नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम खास तौर से कर्क राशि के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ देवगुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु अपने ही राशि में आ रहे हैं 12 साल के बाद, और आपके लग्न में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है 2 जून 2026 से लगा करके 2027 तक जून यही रहेंगे, और फिर अब वो यही रहेंगे 2 जून 2026 यानी कि आपके राशि में आएंगे। ये बृहस्पति का महा परिवर्तन 12 साल के बाद हो रहा है। कैसा रहेगा आपके लिए डिटेल्स में बताऊंगी। कर्क राशि, क्योंकि आपके लग्न में ही आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, ये कार्यक्रम आपके चंद्र और लग्न राशि पर आधारित है। इसे आप चाहे तो प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। जान लेते हैं कर्क राशि है आपकी, और आपकी राशि से आपके फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति, अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में थे और अब आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। फर्स्ट हाउस किसका होता है? फर्स्ट हाउस होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ है, हमसे ही है, हम है फर्स्ट हाउस। हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारा मस्तिष्क, और हम अपने बारे में जानते हैं फर्स्ट हाउस से। जब हम अपने बारे में जानते हैं फर्स्ट हाउस से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भाव हमारे लिए। लग्न बृहस्पति आएंगे और कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे? पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और आपके भाग्य भाव पर। तीनों भावों पर, पंचम, सप्तम और नवम, और ये 3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है दुनिया को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ से लग्न से हमारी उत्पत्ति होती है, पंचम से हमारे संतान, और सप्तम से हमारी पत्नी, और नवम से भाग्य पिता। हमारी संतान, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारा भाग्य पिता, इन सभी पर जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा, इन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा आपके लिए। जान लेते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, यानी फर्स्ट हाउस में, भाग्य के स्वामी होते हैं, आपके वो भाग्येश होते हैं, और लग्न में आएंगे, उच्च अवस्था में आएंगे। सबसे पहले तो कर्क राशि, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जब आप अपने जहां पर भी जिस जगह जिस तरीके से आप अपनी आंखें खोलेंगे वो आप अपने सामने पाएंगे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर के बृहस्पति लग्न में उच्च के हो जाएंगे। अभी तक वो आपके 12th हाउस में थे, तो पहले आपको लग रहा था खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिस हो रहा था, स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर भी बृहस्पति 12th हाउस में थे, या फैट बढ़ रहा या ज्यादा कमजोरी, तो ये चीज आपके साथ हुई होगी। बीपी, डायबिटीज, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, या लीवर डाइजेशन, इनडाइजेशन आपको हो रहा था। अब एसिडिटी, क्योंकि बृहस्पति इन चीजों के कारक हैं। पहले आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम थी, आपको लग रहा था कि आप कहीं चढ़ रहे थे, आपको सांस फूल रही थी, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटिव इशू थे, क्योंकि बृहस्पति 12th हाउस में थे। लेकिन बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे, आप अपने पे वर्क करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज दी सेल्फ, खुद का होता है, हमारे सेल्फ का होता है फर्स्ट हाउस। आप अपने पे वर्क करेंगे। जैसे ही बृहस्पति लग्न में आएंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और आपको, क्योंकि भाग्येश होते हैं और भाग्येश लग्न में बैठे हुए हैं, आपको लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेक्ट टू 7th हाउस। और यहाँ पर एक चीज और है आपके लिए, काफी चीजें हैं बृहस्पति के लग्न में आने से आपके लिए बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। आप किसी गैर परंपरावादी कार्य में थे, या कुछ ऐसा काम जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं था, आपको पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। अब आपको क्या लगेगा? बृहस्पति को लग्न में आने दीजिएगा, आप स्वयं छोड़ेंगे, आप खुद उस काम को छोड़ देंगे। ये बृहस्पति जब आपके लग्न में परिवर्तन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप
स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि आप धर्म का स्थान है, आध्यात्मिक हाउस होता है नवम भाव, और यहाँ के स्वामी जब लग्न से कनेक्शन बनाएंगे, जब भी नवम भाव का संबंध लग्न से होता है उच्च की होकर के, तो आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप, स्पिरिचुअल ट्रेवल करेंगे आप। यानी कि बृहस्पति जब भी आपके लग्न में आएंगे तो आपकी धार्मिक यात्राएं जरूर बढ़ जाएगी। जब भी आपकी बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान की प्लानिंग 2 जून के बाद आपके लिए बहुत जबरदस्त है। 2 जून से लगाकर 31 अक्टूबर के बीच में या तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, या आपको शिक्षा में बाधा आ रही थी, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा है। संतान की साइड से आपको कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है इस बीच में। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर संतान के लिए बहुत अच्छा योग है, गोचर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ में कर्क राशि वालों के लिए भी दिख रहा है, आप अपने एजुकेशन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, चयन चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर, शिक्षा भाव पर भी है और हायर एजुकेशन वाले भाव पर भी है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और पंचम से पंचम नवम भाव ये हमारे हायर एजुकेशन का होता है। तो दोनों हाउस पर बृहस्पति का एक्सपेक्ट है, तो बहुत अच्छा है, शुभ दृष्टि है। या तो आप उच्च शिक्षा कर सकते हैं, शिक्षा में अच्छा होगा। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है आपकी शिक्षा को लेकर। आपके, अगर आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी जगह पर जाना चाहते हैं, कुछ आपका मन था, कोई डिजायर्स था आपका पढ़ाई को लेकर के, तो ये दैट इज वेरी नाइस जिसे कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी। ये पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। जब बृहस्पति सप्तम भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं वो एक ब्लेसिंग मिलती है, यानी कि विवाह होने की संभावना बन जाती है। यानी कि सबसे पहले विद्यार्थी सप्तम भाव को देख रहे हैं, या तो विवाह होगा या आपकी बात कहीं फाइनल हो जाएगी, और या अगर आपका कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वो बेटर होगा आपके लिए, या आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग बन रहा है गोचर में। तो अगर इसके साथ में बृहस्पति की एक दृष्टि की और बात करें, जो बृहस्पति की जो दशम भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव अपने ही घर पर पड़ेगी, तो ये मीन राशि पर पड़ रही है, बहुत अच्छा है। भाग्य का तो आपको सपोर्ट मिलेगा मिलेगा। अपने घर को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को, वो भी उच्च की दृष्टि बलशाली होकर के, उच्चस्थ होकर, यानी कि 12 साल के बाद आपको ऐसा शुभ संयोग मिल रहा है। इससे अच्छा भाग्य हो ही नहीं सकता है। कर्क राशि, इस बीच में आपने जो करना है, जैसा काम करते हैं, जो आप काम करते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस बीच में। ये जो 1 साल का परिवर्तन है, ये इससे अच्छा भाग्य, जिसके बाद बृहस्पति द्वितीय भाव में आएंगे। हालांकि ये भी अच्छा है, धन स्थान में है, लेकिन अभी वो उच्च के हैं 2 जून के बाद। इससे अच्छा भाग्य 1 वर्ष पूरे आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे रहने वाले हैं। तो ऐसे में कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए ये साल इतना वरदान के रूप में मिल रहे हैं कि जब हमारा भाग्य अच्छा होता है तो लोग कहते हैं आप हाथी के ऊपर हो, ना को आपको कोई पकड़ सकता है, ना आपको कोई कुछ कर सकता है। भाग्य अच्छा होना चाहिए, और ये भाग्य अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। ये मान लीजिए आपको करना पड़ेगा, इस टाइम कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। 2 जून 2026 से लेकर 31/2/2026 के बीच में आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कोई शुभ काम भी होंगे, कोई आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी जगह पे, वो अच्छा है। और बृहस्पति जब भी 9th हाउस में देखते हैं और वो अच्छी दृष्टि डालते हैं बलशाली होकर के, तो शुभ काम, मांगलिक कार्य हो सकते हैं घर में, बड़े हवन यज्ञ घर परिवार में जरूर होते हैं। तो
ये आप धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। कुछ उपाय भी जान लेते हैं क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 डहे भी नहीं चल रही है। उपाय जरूर कीजिएगा, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो चंद्रमा के बीज मंत्रों का जब 108 बार जरूर कीजिएगा। जितना हो सके आपके आराध्य महादेव हैं, तो जितने हो सके महादेव की पूजा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, आपके लिए और भी उत्तम रहेगा।